हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में कि शॉर्ट नोट्स हम बनाते क्यों हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और आप किस तरीके से प्रॉपर शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं। होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। हम क्या करते हैं, उसको अगर छोटे फॉर्म में लिख के अगर चीज़ों को रख लेते हैं तो बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स कहते हैं। चीज़ें हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम में, जब आपका एग्ज़ाम टाइम नियर होता है तो उस टाइम ये आपकी लाइफ में एक बूस्टर का काम करता है। बूस्टर का काम इस तरीके से करता है कि वो क्या करता है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो और अपना टाइम भी सेव कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि आप शॉर्ट नोट्स को बना कैसे सकते हैं। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहला जो पॉइंट है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट उठाया और सब्जेक्ट को पढ़ा है, सब्जेक्ट अगर पढ़ लिया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक बार में समझ में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको बार बार पढ़ना होता है। आपको करना क्या है, जो एक बार में समझ आ गई है उसको बहुत छोटे तरीके से लिख देना है और जो नहीं समझ में आया है उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या करते हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो जैसे उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं वो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं वो लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर साइंस की बात करें तो साइंस में हम क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं या जो यूनिट्स होती हैं, जैसे यूनिट का मतलब जैसे वर्क हो गया तो वर्क की जो यूनिट होती है, ठीक है, और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि लिखना कैसे है। लिखना आपको इस तरीके से है, देखिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप A4 शीट ले लो। A4 शीट में क्यों कह रही हूँ लेने को, क्योंकि ये जो रफ़ कॉपी होती है ना, रफ़ कॉपी का पेज जो होता है बहुत ही पतला होता है, तो जब आप उसको रिवाइज़ करोगे ना चीज़ों को तो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या करो, आप थोड़ी सी मोटी जो शीट होती है उसको यूज़ करो, है ना। तो या फिर जो क्लासमेट के नोट्स आप बनाते हो, है ना, तो वो थोड़ी थिक होती है, पेजेस अच्छे होते हैं उसके, तो अच्छे पेजेस के आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और अलग से क्या कर सकते हो, उसको स्टेपल कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आपको ये काम नहीं करना तो आपकी जो क्लास नोट है आप उसमें भी कर सकते हो ये काम। जहाँ पे स्पेस खाली है, जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे आप चीज़ों को लिख सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक चैप्टर के बाद आप 1-2 पेजेस हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ के रखना। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ 2 पेजेस छोड़ दिए, उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आपके दिमाग में आती हैं या कोई डाउट आता है या जो भी चीज़ अगर आप नहीं सीखते हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, नई चीज़ों को लिख सकते हो। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है तीसरा, कलरफुल पेन का यूज़ किया करो आप। कलरफुल पेन यूज़ करने का देखिए 2 रीज़न है। सबसे पहला ये है कि आप क्या करोगे, जब आप कलरफुल पेन जब यूज़ करते हो ना तो चीज़ें थोड़ी अलग दिखती हैं और साफ़ सुथरी दिखती हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर वो चीज़ें साफ़ सुथरी दिखेंगी तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और वो चीज़ें हमारे माइंड में क्या करती हैं, छप जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम रंग बिरंगी चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ब्लैक और ब्लू पेन एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। 2 पेन का आप यूज़ करके उसको लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, जो चीज़ें आपको बहुत टफ लगती हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में ये चीज़ें नहीं याद हो पाएंगी, या 2-3 बार भी आप अगर देख रहे हो तो भी अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करो, वो स्टिकी नोट्स आते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो ले सकते हो और उसमें आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपकी कोई स्टडी टेबल होगी जहाँ पे आप पढ़ते होंगे, या फिर अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जहाँ आप सोते हैं तो वहाँ पे आप क्या करो, दीवार में वो चीज़ें आप चिपका सकते हो, जिससे कि आप उठते बैठते सोते पढ़ते किसी भी टाइम आप उस चीज़ को देखते रहोगे और देखते देखते क्या होगा, वो आपके दिमाग में फीड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी होगी पढ़ने की और जो आप कह सकते हो जो रीड करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ भी होती है इससे। तो ये एक पॉइंट हो गया। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। जो भी आपके पास बुक्स हैं, बुक्स में कहीं पे भी आपको टिक नहीं करना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बुक में आप पेन से और हाइलाइटर से मार्क कहीं पे भी नहीं करोगे। पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप, डेफिनेटली पेंसिल यूज़ कर सकते हो। इससे देखिए 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो बच्चे हैं, जो नीडी पर्सन है, नेक्स्ट ईयर उनके ये बुक काम आ सकती है। सेकेंड पॉइंट ये है
कि ये जो है आप इस तरीके से करोगे तो आप नेचर को भी सेव कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और क्लास 10th की क्लास की जो वीडियोस होंगी वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ। शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट चीज़ें जल्दी जल्दी आप कैसे रिवाइज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप शॉर्ट में देख सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।